सबसे पहले तो जैसे कि आप बता रहे हैं, रिलायंस रिटेल जो है फ्यूचर ग्रुप का सारा रिटेल और होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के साथ जो है खरीदने जा रहा है। फ्यूचर ग्रुप से जो जो सौदा होने वाला है, रिलायंस की एक सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर, उसके थ्रू होगा और एक स्लम सेल बेसिस पे होगा। और कुल मिला के लगभग लगभग 24,700 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे ये स्लम सेल होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो लगभग ये जो $3 बिलियन की जो ये ट्रांजैक्शन है, बहुत बड़ी मानी जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि जो रिटेल जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो देश का सबसे लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस है। और उसके अंदर बिग बाजार से लेके जो फ्यूचर ग्रुप के सारे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल बिजनेस हो, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो ग्रोसरी बिजनेस हो, सारा का सारा जो है स्लम सेल बेसिस पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर विलय हो जाएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव है और जो कंसोलिडेशन का दौर काफी समय से हम लोग जिसकी उम्मीद कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह उसकी भी शुरुआत हो गई है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे दिख रही है वो ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप की लायबिलिटीज है उसका भी पूरी तरह से वो निवारण हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा जो कंपनी में आना है, जो दो तबक्कों में आना है, एक 6% के करीब है और एक 7% है वारंट्स के थ्रू, तो 13% जो ओनरशिप फ्यूचर एंटरप्राइज में रहेगी। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सम ऑफ पार्ट्स अगर आप देखें तो फ्यूचर के उसमें काफी ब्रांड वैल्यू बोले या जो लॉजिस्टिक्स या जो बैकएंड का ऑपरेशन वाला जो हिस्सा है, वो सभी चीज को अच्छी तरह उसका आंकलन करके बनाया गया। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर विन विन। पैसे जो मिल रहे हैं फ्यूचर ग्रुप को, वो उनकी लायबिलिटी घटाने में बहुत सक्षम रहेंगे और रिलायंस के लिए जो फुटप्रिंट टियर 2 टियर 3 में चाहिए थी वो भी हासिल हो जाएगी। सो आई थिंक इससे अच्छा वो हो नहीं सकता। और ये जो आंकड़ा आया है ये काफी इंकरेजिंग है दोनों ही ग्रुप्स के लिए, खास करके फ्यूचर के लिए भी एक पॉजिटिव लेग अप माना जाएगा। मयूरेश, तो अगर हम थोड़ा सा इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मंडे को जब मार्केट्स हम ओपन होता हुआ देखेंगे, तो वहां पर दोनों ही जगह पे जो शेयर्स है वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे इस डील के बाद? गुड इवनिंग। नहीं, जैसे प्रकाश जी ने कहा, आई थिंक बिल्कुल सहमत रखता हूं इनके बातों से। जो पैसे आएंगे फ्यूचर ग्रुप की तरफ थ्रू दिस डील, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होगा जिससे इनकी आई थिंक जो लायबिलिटीज है इसका आई थिंक एक विलय किया जाएगा। सो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ लायबिलिटीज ऑन देयर बैलेंस शीट। एट द सेम टाइम आई थिंक जो वैल्यू पे ये डील हुई है 24,700, रिलायंस रिटेल के लिए बहुत ही वैल्यू एक्रेटिव मानी जाएगी। दो चीज, एक जैसे प्रकाश जी कह रहे थे, in terms of the synergies that will come to in tier 2 tier 3 फ्यूचर रिटेल के रिटेल कारोबार में, वो बिग बाजार हो, इजी डे स्टोर्स हो, सो ऑन सो फोर्थ, तो वो सिनर्जीज बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगी रिलायंस रिटेल के कारोबार में। और दूसरा, आई थिंक जो लार्ज एक्सपेक्टेशंस हैं on the accretive that value that the optionality can give to Reliance Retail can be tremendous as well. तो आई थिंक दोनों कंपनियां के लिए आई थिंक विन विन सिचुएशन है। आई थिंक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मानता हूं दोनों कंपनीज के लिए। राइट। यहाँ पर राजेश ये बताइए कि मतलब इस पूरी डील में एक बड़ा फैक्टर था कि जो 12,000 करोड़ रुपए का या जो डेट फैक्टर था पूरे फ्यूचर ग्रुप का, और जिसकी वजह से हमने देखा कि शायद वो अपने बिजनेस को यहाँ से आगे कैरी नहीं कर पाए, अब वो भी पूरा सेटल होगा और उसके बाद रिलायंस जो रिटेल है वो पूरा इसको एक्वायर करेगा। तो उस फैक्टर को देखते हुए इस डील को आप कैसा देख रहे हैं ऑन 24 जो 27,000 करोड़ का ये फिगर है? देखिए, दो चीजें हैं। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे यहाँ पे प्राइस वाइज ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल। 24,000 करोड़, 27 नहीं, 24,000 करोड़, 24,700 करोड़ जी। ओके, सो देखिए, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, यहाँ पे जो प्राइस फैक्टर हम जो चेस करते हैं और जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल में बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि करीबन मार्च के महीने में, करीबन 13 मार्च में इसका जो प्राइस था वो करीबन 350 का था और 350 से ये घटा है करीबन 50 रुपए तक। 50 का लो लगाने के बाद यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, करीबन 130 और 120 के आसपास।
मोटा मोटी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रैली है 135 से कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है पोजिशनली ये 175 से लेके 200 तक की जगह यहाँ पे ऊपर का जो दायरा है वो खुल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डील है तो ऑब्वियसली इनको बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे, तो प्रोबेबली 135 का जो क्लोज है तो ये खुलेगा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। इसका रेजिस्टेंस है 145, सो 145 के ऊपर ये खुलने के बाद मुझे लगता है ये 175 एंड 200 ये इस टारगेट ट्रेजेक्टरी को चेस करेंगे। तो डेफिनेटली पूरा फ्यूचर इनफैक्ट ग्रुप ये मंडे एक रडार पे रहेगा और उसमें ट्रेडर को बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। More important it is that I think instead of looking at valuation alone, यहाँ पे एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है कि जो फ्यूचर ग्रुप के साथ में जो डील बनी है उसके अंदर रिलायंस रिटेल काफी बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनी के अंदर एक तो रिटेल स्टोर्स है वो, और उसके पीछे उनके जो सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो, और साथ में जो होलसेल का बिजनेस है, ये तीन चीज फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज के अंदर मर्ज होके यहाँ पे रिलायंस रिटेल के अंदर आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो पूरी डील हुई है उसके अंदर एक ग्रोसरी का जो बिजनेस है जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप के अंदर काफी हद तक स्ट्रेंथ है, वो रिलायंस रिटेल के लिए आई थिंक मायने रखती है, क्योंकि रिलायंस रिटेल का जो ग्रोसरी का बिजनेस है वो करीबन 800 स्टोर्स के अंदर है, 7% ऑफ द टोटल स्टोर नेटवर्क ऑफ रिलायंस रिटेल, और करीबन 34,000-35,000 के बीच में उनका रेवेन्यू है, which is 20% of the total retail revenue of 1,63,000 crores। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डील हुई है उसके अंदर जो ग्रोसरी का बिजनेस ऐड होता है तो करीबन 26,000 से 29,000 के करोड़ के बीच में ये बिजनेस के अंदर ऐड होएगा, बिकॉज फ्यूचर ग्रुप ब्रिंग्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस। So Reliance Retail becomes the largest grocery company in the country with 35,000 revenue and close to around 30,000 crore, I think the revenue coming from future goods, around 65,000 crore worth of revenue। तो वो तरीके से देखे तो आई थिंक ये डील डेफिनेटली आई थिंक क्वाइट पॉजिटिव गिनी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। राइट तो देवेंद्र चौकसी साहब, हमने देखा कि पिछले काफी समय से रिलायंस ने काफी एग्रेसिवली अपने जो डिजिटल बिजनेस है रिलायंस जियो है उसका एक्सपांशन किया, फिर उसमें एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी हमको दिखती हुई नजर आई और हमने देखा कि रिलायंस का शेयर कहां से कहां गया, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। अब रिटेल स्पेस में भी आप धीरे से उन्होंने जब ये एक नया कदम उठाया है वहां पर भी आगे चलते हुए आप चाहे रिलायंस जियो मार्ट की बात कर लें, क्योंकि डिजिटल पावर भी यहां पर है और अब ये फिजिकल एक्सपेंशन भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों को लेते हुए, तो उतना ही एग्रेशन और उतना ही ज्यादा फोकस रिलायंस का रिटेल पे भी नजर आ रहा है। डेफिनेटली रिटेल के अंदर जो कारोबार है उसके अंदर जो हिसाब से रिलायंस कारोबार करने जा रहा है, एक तरफ ऑनलाइन रिटेलिंग के अंदर आई थिंक दे आर कनेक्टिंग ऑल द किराना स्टोर्स इनटू जियो मार्ट। तो किराना स्टोर्स को रन करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी बनता है। किराना स्टोर का जो धंधा है उसके अंदर करीबन हमने इंडिया के अंदर करीबन 59% ऑफ द जो टोटल रिटेल का बिजनेस है वो करीबन किराना स्टोर के अंदर से आता है, 41% ऑफ द टोटल रिटेल बिजनेस वो दूसरे सब फॉर्मेट में से आता है। तो जो 59% का जो करीबन बिजनेस है टोटली, वो बिजनेस किराना स्टोर के अंदर सर्वाइव होना है या ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको एक बड़ी सुरक्षित सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो एक मैकेनिज्म जो बोलते हैं वो होनी जरूरी बनती है। तो फिजिकल स्टोर और डिजिटल बिजनेस ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो बनता है तो उसके अंदर आई थिंक ग्रोथ विल बी फास्टर। सपोज इफ रिलायंस हैज नॉट एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप का जो ग्रोसरी का बिजनेस, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक द बिगर सिचुएशन वुड हैव इमर्ज्ड बिकॉज वॉलमार्ट इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू इंडिया and they are one of the largest in the world in this space। तो कंपटीशन को दूर रखने के लिए भी उन्होंने आई थिंक ये पूरा का पूरा मॉडल सेट किया है कि एक तरफ आपका फिजिकल स्टोर होता है, दूसरी तरफ आपका डिजिटली आई थिंक आप कनेक्टेड हो, तो आई थिंक पूरे का पूरा जो कारोबार है वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है। एज ए कंज्यूमर यू आर गेटिंग अ सीमलेस सर्विसेज विच क्लोजर टू योर लोकेशन, तो आपको एक सीमलेस सर्विसेज मिलती है, क्योंकि सपोज आपके घर के बाजू में किराना स्टोर है, आप एक ऐप के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट प्लेस करते हो, तो जो बाजू का किराना वाला स्टोर है दे इज सप्लाइंग टू यू, so that will increase the business ultimately for the company। और रिलायंस ने मॉडल बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस कुड बी आई थिंक डेफिनेटली सक्सेस स्क्रिप्ट एज फार एज आई थिंक रिलायंस रिटेल इज कंसर्न।
आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।